मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़ीम मैं सलीम इकबाल आपके साथ हूँ। और इस वक्त मेरे साथ माहिर कानून मेरे साथ मौजूद हैं और यूसीएच के ताल्लुक से उनके भी जज्बात हैं। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं और जानते हैं कि वो ये जो घिनौनी साजिश यूसीएच को लीज़ की आड़ में और कारोबारी शराकत की आड़ में फ़रोख्त करने की साजिश हो रही है, इस पर वकला जो है वो क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो घिनौनी साजिश यूसीएच के लिए हो रही है, लीज़ की आड़ में फ़रोख्त करने की और कारोबारी शराकत में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो इस वक्त कौम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में है। First of all, I would like to inform all the community that the steering committee that has been formed in response to the order of the Honorable Supreme Court dated 27th of December 2018, it does not give the steering committee any mandate to sell or lease the property, and this whole transaction is illegal and this is misuse of authority, and we strongly condemn it, and we promise that we will defend our national properties on every forum. Moreover, the wording that has been used by some of the leaders against the community as a whole, we strongly condemn such wording, and we want to remind them that they belong to the same community, and if by selling our properties and doing some corruption they have been converted to some other religion, it doesn't mean that they start using harsh or humiliating wording against our nation. जी, ये पूरी ट्रांजैक्शन इलीगल है और ये मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है। इसके लिए क्रिश्चियन वकला, जस्टिस ग्रुप के तमाम वकला मैदान में आ चुके हैं और इसके लिए कट मरने के लिए तैयार हैं, और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये वार्निंग नहीं है, ये इट्स अ थ्रेट। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस किस्म की लैंग्वेज एंथनी इजाज लैमुअल ने यूज़ की है कि साइयां दे विच ते तकड़े नहीं, साइयां कोल पैसा नहीं है कि यूसीएच में करते, क्या कहना चाहेंगे इस ज़बान के लिए? जी, मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि जब आप हमें या पूरी कौम को साइयाँ या साई कह के बुला रहे हैं, तो उस वक़्त आप ये बात भूल जाते हैं कि यू आल्सो बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। और अगर हमारी ही जायदादों को बेचकर और हमारे ही इदारों को बेचकर आज आपका मज़हब कोई और हो गया, ईसाइयत नहीं रहा, तो फिर आपका मज़हब क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आपका मज़हब जो है वो पैसा है, आपका मज़हब डॉलर ईस्ट है, और आपका जो है कोड ऑफ कंडक्ट और आपका ज़ाब्ता हयात जो है वो करप्शन है। जी जी डॉक्टर साहब, ब्रदर क्या कहना चाहिए? सनी भाई। सलीम भाई, इसमें जो है चंद बातें जो है मैं करना चाहता हूँ कि ये एक कम्युनिटी इशू है। जी, ठीक है, इस वक्त मसीही बरादरी जो है गम गुस्से में है। जी, ठीक है, और एंथनी लैमुअल साहब का जो मैसेज और इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें मैं उनका इंटरव्यू देख के मुझे जो गुस्सा यानी कि अंदर जो जज्बात थे एज ए क्रिश्चियन, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए किस तरह अल्फाज इस्तेमाल किए कि किसी क्रिश्चियन बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक इदारा चला सके, जबकि इतने इदारे चल रहे हैं और उन्हीं इदारों पर ये लोग खा रहे हैं। जी, खा रहे हैं, और दूसरी लूट रहे हैं। बल्कि जी, सबसे अहम बात उन्होंने कहा है कि इसको हम इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर को दे देते हैं जी, और डोनेशन जो है हमें मांगना वो इसके लिए अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ पे जो है डोनेशन मांगे, या इसके लिए जो है जो हॉस्पिटल को डोनेशन के नाम पे चलाएं जी, तो इसको हम जो है इन्वेस्टर को दे देते हैं। उसमें हम जो है नौकरियां भी मिलेंगी, फ्री इलाज होगा, जो कि कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो अभी फ्री इलाज नहीं करवा रहे। और एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि रेस्टोरेंट में, एक क्रिश्चियन रेस्टोरेंट उन्होंने खोला है,
तो मसीही लोग वहाँ पर मुफ्त खाने खा के वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। आपका कहने का ये मकसद है जी कि क्रिश्चियन लोग अगर अपने ही इदारे में हॉस्पिटल में जाएंगे, मुफ्त इलाज करवाएंगे, वो इदारा बंद हो जाएगा। जी ये बड़ा यानी कि बहुत घटिया सोच है इनकी, मैं सोच है जी जी कि 30% कह रहे हैं कि हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इलाज के लिए वक्फ किया है, ठीक है। जी वो 30% सर, क्या इस बात की श्योरिटी है जी कि वो 30% जी जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इलाज के लिए वो किया जाएगा, जबकि ये रॉन्ग है, ठीक है। ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी इलाज होगा, ठीक है। जो 16 मई की जो आ रही है, इनकी मीटिंग आ रही है, वो बेसिकली एक साजिश है, क्रिश्चियन कौम के साथ साजिश है। और उसके लिए हम जो जस्टिस ग्रुप है, हमारी वकला टीम पूरी तैयार है। उस साजिश के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हम करते हैं। इनको हर जो है महाज पर हम घसीटेंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, हम इनको, इनके बोर्ड डायरेक्टरान को और इनके जो करता धरता हैं उनको हम हर जो है महाज पे इनको घसीटेंगे। जी नाज़रीन, एडवोकेट फ़ारूक बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, इस सारे सिनेरियो पे मौजूदा सूरत हाल जो है, क्या कहेंगे आप? सलीम भाई, सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा की तरह जो है वो एक मसीही कौम की आवाज़ बनते हैं। तो जनाब, इस पे सिर्फ चंद गुजारिशात हैं कि पहली मीटिंग ये जैली और खुद साख्ता बोर्ड की हुई, और इन्होंने वो जो सारी यूसीएच का जो है वो एक हिस्सा जो है वो शौकत खानम को और दूसरा आप पर वो जो फार्मेसी उन्हें बेच दिया, और कौम को ये लॉलीपॉप दिया कि हमारे एक्सपेंस पूरे नहीं हो रहे, जी जी, हम इनको देंगे तो हमारे एक्सपेंस पूरे हो जाएंगे। जी भाई, अगर आपके एक्सपेंस वो प्रॉपर्टी बेच के, मैं समझता वो भी इन्होंने अंडर हैंड जो है वो सारी सेल कमीशनें खाई हैं, सारा सिस्टम किया। अगर वो करके आपके अखराजात पूरे नहीं थे हुए तो भाई आपने वो सेल क्यों की, क्यों बेची? अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि इनकी पहली मीटिंग हुई, इन्होंने वो सेल किया, अब दूसरी मीटिंग है और ये पूरे का पूरा दारा बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं एंथनी एजाज लैमुअल और इनके जो सारा जो जैली बोर्ड इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि ये बना नहीं दे सकते, इन्होंने एक जैली बोर्ड बनाया, उसके जो है वो मैं खिलाफ जो है वो हम सारे वकला मसीही हमारे साथ दूसरे सिटीज़ से भी जो है वकला राब्ते में है, हम जो है वो इसके खिलाफ जो है वो हर फोरम पे जाएंगे। और ये जो है ना एक सारा मतलब हमारा एक अदारा है क्रिश्चियन, उसकी जो आइडेंटिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है जनाब। इसके अलावा हम जो एनसीसीपी की तरफ जिन लोगों की जो है वो बुरी नज़र है, उस नज़र को भी जो है वो हम शटअप कॉल देते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जनाब एक और अदारा है दारुल हिकमत, जी जी, उस पर भी जो है वो बड़ी बुरी नज़र है कुछ लोगों की, बल्कि बुरी नज़र क्या, उन्होंने इस अदारे को बेच दिया हुआ है, प्लॉटिंग कर दी है। तो उस अदारे को भी हम रिकवर करवाएंगे और ये जो सारा मामला है इसमें भी जो है ना वो हम हर महाज पे खड़े होंगे। जी जी, मुबारक भाई, क्या कहेंगे आप? यूसीएच के हर मामले में सलीम भाई हम आपका साथ देंगे, बल्कि एक कदम आपसे आगे होंगे, अपनी जान की परवाह ना करते हुए हम यूसीएच को बचाएंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, फाइनल अगर एक दो जुमले में कुछ कहना चाहेंगे तो? मैं आखिरी और मेरे फाइनल कलमात तो यही हैं कि आज की हमारे इस इंटरव्यू को आप धमकी समझें, क्योंकि आप लोगों से और इस किस्म के तमाम लोगों से हम गुजारिशात और दूसरे वे में काफ़ी अरसे से बात कर चुके हैं जी, लेकिन उनको उनके कान पे जूं तक नहीं रिंगी जी। आज के हमारे इस इंटरव्यू को आप ऐलान जंग समझें जी। आई फाइनली से इट्स नॉट अ वार्निंग, इट्स अ थ्रेट। ओके, थैंक यू जी। नाज़रीन, वकला हजरात की आपने सारी बातचीत सुन ली और मैं आपको बताता चलूँ, मेरे को मोबाइल में टेक्निकली मसला ऐसा आ गया कि उसकी कोई फ्रेमिंग आउट हो रही है। अभी काशिफ नवाज साहब ने ये निशानदेही की और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो भी को उल्टी सीधी ही आ रही हैं। तो मैं जनाब ये यूसीएच के जो तहरीक हम लोगों ने चलाई है इसको बचाने के लिए आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली नौजवानों का। हज़ारों की तादाद में वो नौजवान जो दिन रात मैसेजेस कर रहे हैं और अपने साथ देने के लिए
وہ جو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ جی. یہ ادارہ جو ہے ہم سب کا ہے, یہ میرا ادارہ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کے مسیحیوں کا ادارہ ہے. ہم سب کی یہ شناخت ہے اور اس شناخت کو ہم برقرار رکھیں گے اور چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں سے اس کو بچائیں گے. اور اس پر جو لوگ لیز یا فروخت یا کاروباری شراکت کے تعلق سے اس کو فروخت کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ ہم آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے. تھینک یو جی. شیئر کر دیجیے گا.